राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक श्री जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव की चेतना इंद्रिय और बुद्धि के स्तर पर ही भटकती रहती है। ऐसी अवस्था में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के श्री जी के नित्य अस्तित्व में अटल श्रद्धा, निश्चल विश्वास और दृढ़ संतों का संग, संतों का संग, गुरु का गाइड, गुरु का गाइडेंस और संतों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और भगवान का भजन, ये चार बातें हमें परिपक्व रखती हैं उस अव्यक्त, क्योंकि वो व्यक्त तो है नहीं, हमने देखा नहीं। ये चार बातें हमको उत्साहित करके, परिपक्व करके हमें सत्मार्ग में ले जाती है। सत्संग विवेक को पुष्ट करता है, शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाता है, भजन हृदय को पवित्र करता है। और जब हम भजन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास होता चला जाता है परमात्मा अवश्य मिलेंगे, परमात्मा है, प्रभु अवश्य मिलेंगे, श्री जी अवश्य मिलेंगे। और जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की जैसी अनुभूतियां होती वैसे मन नाथ पड़ता है और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। जब तक पाप रहते हैं तब तक समस्या रहती है, क्योंकि मलिन मन भोगों की तरफ चाह रहा है और भगवान को देखा नहीं। और पाप हमारे हैं इसलिए भजन करने पर आनंद मिलेगा नहीं। जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे तो पाप नष्ट होते ही आनंद मिलेगा। और जब तक आनंद नहीं मिलता तो मन भोगों की तरफ भागता है और उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। मन हमारा कोई भोग भोगने के लिए ठान ले, फिर देखो हृदय में कैसी जलन पैदा करता है, वो व्यथा पैदा करता है। उसी व्यथा को जो सह जाता है वही परमार्थ का पथिक, परम पद का अधिकारी हो जाता है। और जो टूट जाता है वो विषय पुरुष हो जाता है। यमहीन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित होकर टूटता नहीं है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। बस समझ में आ रही है?